नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज से हम हमारा रिवॉल्यूशन मेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहली क्लास है आज, और अब से रेगुलर क्लासेस जितनी भी ये पेड वाली चलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी चलेंगी? मेंस की चलेंगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स का करना चाहते हैं, हाँ एग्जाम के पहले मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लेना उसका। यूट्यूब पे तो ऑलरेडी मैं प्रीलिम्स करवाते रहूंगा। तो यूट्यूब चैनल बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, इसको कर लीजिएगा, ब्रेन बॉक्स। ठीक है, ब्रेन बॉक्स और बैंकिंग क्रॉनिकल, ये भी पुराना चैनल है, इसमें करीब 1,000 से ज़्यादा वीडियोस हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। बैंकिंग क्रॉनिकल, ये अभी मैंने नया चैनल बनाया है, लाइव क्लासेस इसमें लेना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और ये पुराना चैनल है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो उनको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंस के भी बहुत सारे वीडियोस हैं, प्रीलिम्स के भी बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और मेंस की क्लासेस यहाँ अब से रेगुलर होंगी, और एग्जाम के पहले, आईबीपीएस क्लर्क के पहले, आरआरबी क्लर्क के पहले मैं कोई क्लास नहीं लेने वाला हूँ अभी प्री की। आईबीपीएस क्लर्क का जब एग्जाम होगा तो जिस भी डेट को पहला एग्जाम होने वाला होगा, उस मान लेते हैं सैटरडे को है, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिन का मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आईबीपीएस क्लर्क का। ठीक है, 5 प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा आईबीपीएस क्लर्क के पहले, बाकी दिन पूरा मेंस चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि आरआरबी पीओ क्लर्क में इस बार सेक्शनल टाइमर हो चुका है। प्रीलिम्स में भी हो गया था, मेंस में भी हो गया है। तो मेंस में इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है दोस्तों। जो मेंस के लेवल होते हैं क्वेश्चन के, वो हाई के बदले थोड़े से मॉडरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं पहला क्वेश्चन। और ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचिएगा दोस्तों कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो मेंस की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि मेंस की तैयारी तो करनी ही है भाई। 5-6 पेपर जो होने वाले हैं, कोई तो एक मेंस आप दोगे ना। इतना तो भरोसा है खुद में कि नहीं है? तो अगर एक भी मेंस आपको लगता है कि आप दे सकते हो, तो आपको मेंस की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसको बनाइए। ट्राई करिए इसको, मैं एक बार टाइमर भी दे देता हूँ यहाँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना समय लग रहा है।
दोस्तों एक छोटा सा मिस्टेक है यहाँ पर, शायद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना लाइन आर इज टॉलर, तो टॉलर नहीं है ये हैवीएस्ट होगा, मतलब हैवियर होगा। आर इज हैवियर देन बोथ एस एंड यू, क्योंकि यहाँ वेट की बात हो रही है, हैवियर की जगह गलती से टॉलर लिखा गया है, ठीक है। तो ये टॉलर नहीं है, हैवियर है, कंफ्यूज मत होना उसमें। नेक्स्ट लाइन में भी है, हाँ वो मेरे ख्याल से ना ये वर्ड्स को चेंज किया गया है, टॉलर शॉर्टर से इसको हैवियर मतलब वेट वाले में कन्वर्ट किया गया है लग रहा है क्वेश्चन को, तो गलती हो गई है कुछ, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहां पर भी आप लोगों को टॉलर दिख रहा है तो उसको हैवियर समझ लीजिएगा, और जहां शॉर्टर दिख रहा है तो शॉर्टर की जगह को आप वेट के हिसाब से लाइटर समझ लीजिएगा। जलाने वाला लाइटर नहीं, वेट वाला लाइटर। मेंस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी आज 12 बजे आने वाली है, पौने 12 बजे क्लास के बाद। ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पे नए सेक्शनल टाइमर को कैसे मेंटेन करते हुए आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो उसकी स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ। कितने पजल हो गए? पहला ही है भाई, मेंस की क्लास है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें, इतना समय काफ़ी होना चाहिए। चलिए 6 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, 6 मिनट मोर देन सफिशिएंट थी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन की लेंथ को देखते हुए। बाकी तो अब कितना ट्रिकी है क्या है वो तो पता चलेगा, बनाते हैं इसको। तो देखिएगा, अप्रोच देखते जाइएगा कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बोला है, 7 पीपल आर बॉर्न इन 7 कंसेक्यूटिव ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1994। तो 1994 से स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 1994 से कंसेक्यूटिव ईयर्स लिख लीजिए, ठीक है। 1994, 1995, 96, 97, 98, 99 और 2000। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 लोग बॉर्न हुए हैं अलग अलग डिफरेंट ईयर में, ठीक है। उसके बाद और आगे आपको क्या बोल रहा था, ईच वन ऑफ देम हैज डिफरेंट वेट एंड ईच वन हैज डिफरेंट बाइक। सबके पास अलग अलग बाइक है और सभी का जो वेट है वो डिफरेंट है। तो भाई वेट जो है वो क्या हो सकता है, ज्यादा से कम। 7 लोग हैं तो हम बोल सकते हैं जो सबसे हाईएस्ट वेट जिसका होगा उसको 7 हम मान सकते हैं, उससे कम जिसका होगा 6, फिर उससे कम 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा मान सकते हैं कि ये बंदा जो है ये सबसे ज्यादा वेट वाला है और ये सबसे लोएस्ट वेट वाला है, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, वन विथ पल्सर इज नॉट हैवियर देन द वन विथ अपाचे, ठीक है। द वन विथ पल्सर इज नॉट हैवियर, पल्सर वाला हैवियर नहीं है, हैवियर मतलब ऊपर की तरफ नहीं है, किससे, अपाचे वाले से, यानी अपाचे वाले से नीचे की तरफ होगा। पल्सर वाला, अगर पल्सर वाला हैवियर नहीं है तो वेट में कम होगा, किससे, अपाचे वाले से। तो अब यहां पर एक चीज का ध्यान देना कि जो भी कंडीशन मैं इधर लिखूंगा वो वेट के लिए लिखूंगा, जो भी कंडीशन इधर लिखूंगा वो इनके ईयर्स के लिए लिखूंगा। आगे बोल रहा है मोर देन 2 पीपल आर बॉर्न बिटवीन द वन हु विथ पल्सर एंड एस, ठीक है। तो 2 से ज्यादा लोग, मोर देन 2 तो +2, 2 से ज्यादा लोग बॉर्न हुए हैं किसके किसके बीच में, पल्सर वाले और किससे, एस के बीच में, 2 से ज्यादा लोग हैं। आगे बोले क्यू इज हैवियर देन आर बट नॉट हैवियर देन पी। क्यू जो है वो आर से हैवियर है, क्यू जो है वो आर से हैवियर है लेकिन पी से हैवियर नहीं है, मतलब पी से
हल्का होगा। आगे क्या बोल रहा है, द वन हु हैज एम्पियर इज हैवियर देन वी, एम्पियर वाला जो है वो वी से हैवियर है, तो वी से हैवियर मतलब ऊपर की तरफ में हो जाएगा एम्पियर। फिर बोल रहा है टी हैज यामाहा एंड वाज बोर्न आफ्टर 98, टी के पास यामाहा है और वो 98 के बाद है, मतलब टी या तो यहां होगा या तो यहां होगा, और टी के पास क्या है, यामाहा है। इस चीज की आदत डाल लो दोस्तों कंडीशन लिखने की। ये कंडीशन अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप सोचोगे डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करें, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, मेंस के नहीं होंगे। तो अभी से आदत डालो। Q was born just after the one who has एम्पियर, Q जो है वो एम्पियर वाले के जस्ट बाद बॉर्न हुआ है, तो यहां पर लिख लेते हैं एम्पियर के जस्ट बाद में Q होना चाहिए। द वन हु इज बॉर्न इन 97, 97 में जो भी बॉर्न हुआ है इज दी हैवीएस्ट, ये हैवीएस्ट वाला है, मतलब कि यहां पर 97 वाला आ जाएगा, 1997 वाला, ठीक है। उसके बाद पूरा आर इज टॉलर देन बोथ एस एंड यू, तो टॉलर मतलब हैवियर है, ये टॉलर नहीं है, ये हैवियर है, ठीक है। आर इज हैवियर देन बोथ एस एंड यू, आर जो है वो एस और यू दोनों से हैवियर है, तो एस और यू यहां पर ऐसे लिख देते हैं। फिर क्या बोल रहा है, थ्री ऑफ देम वर बॉर्न बिटवीन द वन हु हैज यामाहा एंड द वन हु वाज बॉर्न जस्ट आफ्टर द वन दैट हैज एम्पियर। ध्यान से देखो इस वाली लाइन को, क्या बोल रहा है, थ्री ऑफ देम वर बॉर्न बिटवीन, तीन लोग बॉर्न होते हैं किसके किसके बीच में, द वन हु हैज यामाहा एंड द वन हु वाज बॉर्न जस्ट आफ्टर द वन दैट हैज एम्पियर। तो एम्पियर के जस्ट बाद वाला कौन है, क्यू है, और यामाहा के बीच में कितने लोग है बोल रहा है, तीन लोग हैं बोल रहा है, ऐसी था। फिर से एक बार देख लो अगर नहीं समझ में आया तो, बोल रहा है थ्री ऑफ देम वर बॉर्न बिटवीन, तीन लोग बॉर्न हुए बीच में, किसके किसके, द वन हु हैज यामाहा एंड द वन हु वाज बॉर्न जस्ट आफ्टर द वन दैट हैज एम्पियर, एम्पियर के जस्ट बाद वाले और यामाहा वाले के बीच में तीन लोग होने चाहिए। आगे बोल रहा है एस हैज होंडा एंड इज हैवियर देन यू, एस के पास क्या है, होंडा है, एस के पास होंडा है, यहां एस लिखा हुआ है, यहां लिख देते हैं होंडा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एस हैज होंडा एंड इज हैवियर देन यू, एस जो है वो हैवियर है यू से, ये एस जो है वो यू से हैवियर है, मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे यू से ऊपर की तरफ होगा, ये देखो यू से ऊपर की तरफ होगा एस, बोल सकते हैं ऐसा क्योंकि हैवियर है उससे। आगे बोल रहा है यू हु हैज एम्पियर, यू के पास क्या है, एम्पियर है, यहां पर एम्पियर में लिख देते हैं यू। अब आगे आपको क्या बोल रहा था, लाइटेस्ट वन वॉज बॉर्न आफ्टर आर, जो लाइटेस्ट वन जो भी होगा ये आर के बाद बॉर्न होता है, तो ये जो वन नंबर है ये आर के बाद बॉर्न होता है, तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं आर के बाद में जो भी वन नंबर पे आएगा वो होगा। द लाइटेस्ट वन वॉज बॉर्न आफ्टर आर एंड हैज जावा, और उसके पास जावा है, इस बंदे के पास जावा है। फिर क्या बोल रहा है आगे देखो, पी हैज रिवॉल्ट, पी के पास क्या है, रिवॉल्ट है, यहां पर लिख देते हैं रिवॉल्ट। हलवा क्वेश्चन था यार ये तो। आगे आपको क्या बोल रहा है, एंड टू ऑफ देम वर बॉर्न बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में दो लोग बॉर्न होते हैं, यहां लिख लेते हैं पी और यू के बीच में दो हैं। फिर क्या बोल रहा है, यू इज द ओनली हैवियर देन वी, यू इज द ओनली हैवियर देन वी, मतलब यू जो है वो सिर्फ वी से हैवियर है, बाकी लोगों से क्या है, हल्का है। यू जो है वो वी से हैवियर, हैवियर मतलब भारी है, तो यू जो है वो सिर्फ वी से भारी है, बाकी लोगों से हल्का है, तो यू यहां पर आ जाएगा, वी यहां पर आ जाएगा। आगे आपको क्या बोल रहा है, द वन विथ यामाहा इज नॉट हैवियर देन एस, यामाहा वाला एस से हैवियर नहीं है, मतलब एस से ऊपर की तरफ में यामाहा नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोला है, मोर देन टू पीपल आर बॉर्न बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में दो से ज्यादा लोग बॉर्न होते हैं, तो +2 लिख देते हैं। अब देखो दोस्तों ये वाली तो पूरी की पूरी कंडीशन हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि V यहां पर है, U यहां पर है, U क्या है, एम्पियर है, तो लिख देते हैं एम्पियर। अब देखो U के ऊपर कौन कौन दिख रहा है, SRQP, SRQP, ऐसे चार लाइन से तो रख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास और भी पर्सन दिख रहे हैं हमको, ये कंडीशन हो चुकी है। तो अब देखो यहां पर क्या रख सकते हैं हम, कौन सी कंडीशन रख सकते हैं भाई, एम्पियर Q, तीन छोड़कर यामाहा, इसको रख सकते हैं, और S से U के बीच में दो से ज़्यादा लोग हैं, T के पास यामाहा है। चलो T यामाहा वाली कंडीशन से हम पॉसिबिलिटी लेते हैं, दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, एक एक करके चेक करते हैं। अगर मैं T यामाहा को यहाँ पर लेता हूँ तो T यामाहा से, अब देखो हमको यामाहा से तीन छोड़कर Q चाहिए था, तो एक दो तीन छोड़कर Q यहाँ पर आ जाएगा। Q जो है वो एम्पियर वाले के नीचे है, मतलब एम्पियर यहाँ पर आ जाएगा, एम्पियर वाले के जस्ट नीचे Q है, एम्पियर वाला कौन है, U है, तो यहाँ पर U आ जाएगा।
ठीक, अब क्या बचा हमारे पास, ये देखो u से 2 छोड़कर p चाहिए था, तो u से 2 छोड़कर p यहां पर आ जाएगा। p के पास क्या है, रिवोल्ट है, तो यहां पर रिवोल्ट आ जाएगा। अब देखो हमको एक चीज तो पता है कि p जो है वो 98 है। अगर p 98 है तो 97 वाले पे मतलब यहां पर तो p आ नहीं सकता। तो अगर ये p जो है हमको इनके हिसाब से टॉप पे दिख रहा है बट यहां नहीं है, तो यहां पर होगा p। भाई इन सबसे ऊपर है ना p, पर टॉप पे नहीं हो सकता क्योंकि p जो है वो 98 का है, तो 97 पे कैसे रख दोगे, पॉसिबल नहीं है। तो p को यहां पर रखो, बाकी चीजें को रखते जाओ। p के बाद q r s u, तो q r s और फिर u तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, p के पास क्या था, रिवोल्ट था। इधर चाहो तो लिखो नाम, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पर चल रहा है, हमको पता है यहां पर। ठीक है, अब देखो s और u के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, तो s और u के बीच में 2 से ज्यादा, तो देखो u से 2 से ज्यादा मतलब 3 छोड़कर s को यहां पर रख सकते हो। ठीक, s के पास क्या है, होंडा है, यहां पर लिख लेते हैं होंडा। इसके अलावा और क्या बच गया अब हमारे पास, एक ही चीज बची है इसमें, देखो जिसमें जितने भी नाम थे उसमें से सिर्फ एक ही चीज बची है, टी। तो अगर वो सिर्फ बचा था टी, तो क्या टी 1997 में हो सकता है? भाई टी तो यहां हमको 2000 में दिख रहा है, तो वो 1997 में कैसे हो सकता है? कंडीशन गलत हो गई। कंडीशन गलत हो गई मतलब हमारी पहली पॉसिबिलिटी गलत है, दूसरी पॉसिबिलिटी बनाएंगे। देखो एग्जाम में क्या कर सकते हो आप, 2 पॉसिबिलिटी साथ में ले सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है, तो वो मत बोलना कि सर हम वहां पर इरेज तो नहीं कर पाएंगे। आप इसमें ऐसे करके पार्टीशन करके 2 जगह बना के रखना, जरूरत पड़े तो यूज करना, एक साथ दोनों को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत पड़े तो दूसरा बनाना चालू करना। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये टी वाला गलत हो गया, इसको करके दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में मैं टी को यहां पर ले लूंगा। अब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए चेक करते जाएंगे फटाफट, फिर से वही सब चीजें करनी है। टी जो है वो यामाहा है, रख देते हैं टी यामाहा। ठीक है, टी यामाहा हो गया। टी यामाहा हो गया, तो अब देखो यामाहा से 3 छोड़कर क्यू था, 1 2 3 छोड़कर क्यू यहां पर हो गया, एम्पियर के नीचे है तो एम्पियर यहां पर हो जाएगा। ये कंडीशन भी हो गई। एम्पियर वाला जो है वो यू है, तो यू यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा देखिए कौन सी कंडीशन थी, यू से एस जो है इनके बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, तो एस जो है वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। अभी 2 चीजें हमारे पास। ठीक है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। अब देखो अगर एस को यहां पर लोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखो एस यहां लोगे तो एस से 2 से ज्यादा छोड़कर पल्सर चाहिए। 2 से ज्यादा मतलब 1 2 3 छोड़कर पल्सर चाहिए, पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां तो एम्पियर आ गया, इसलिए एस को यहां पर ले लो। एस के पास क्या है, होंडा। ठीक है, तो एस और यू के बीच में 2 से ज्यादा लोग हो गए, एस के पास है होंडा। एस और पल्सर के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, तो पल्सर जो है वो यहां कहीं पर आएगा, इन दोनों में से किसी एक जगह पे। और क्या बच गया हमारे पास, हाँ u से 2 छोड़कर p था, तो u से 2 छोड़कर p यहां पर आ जाएगा। p के पास क्या है, रिवोल्ट है। अब हमको ये पता चल गया p रिवोल्ट जो है वो 1997 पे है, तो यहां पर टॉप पे p आ जाएगा। ठीक है, और क्या बच गया यार, और s के ऊपर यामाहा है, ये तो हो चुका है। r के नीचे v होना चाहिए, तो r के नीचे v होना चाहिए। देखो ये वाली कंडीशन, नंबर 1 पे कौन है भाई, नंबर 1 पे v है। r के नीचे अगर v होना चाहिए तो यहां पर बोल सकते हैं r के नीचे v, ऐसा हो जाएगा। तो ये वेट वाला तो हमारा पूरा सब कुछ हो गया, सॉरी ईयर वाला तो पूरा सब कुछ हो गया, नाम मतलब हो गए सारे के सारे। अब बस इसको देखना है हमको। तो इसमें क्या बच गया है, क्या बचा है यार, हाँ ये कंडीशन एक बची हुई है ना, ये देखो ये वाली, अपाचे के नीचे पल्सर होना चाहिए। अगर आपको पता है एस से 2 से ज्यादा छोड़कर पल्सर लेना है, तो एस से 2 से ज्यादा मतलब 1 2 3, 2 से ज्यादा हो गए 3। अब इन दोनों के ऊपर मतलब यहीं पर कहीं पर लेना पड़ेगा पल्सर को। तो भाई पल्सर यहां ले लोगे तो हमको तो अपाचे के नीचे पल्सर चाहिए ना, तो यहां पल्सर लोगे तो फिर अपाचे ऊपर कहां रखोगे, पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपाचे को यहां पर रखो, इसके नीचे पल्सर को यहां पर रखो।
जो बच गया उसको यहाँ रखो, क्वेश्चन सॉल्व। इसमें भी उसको अपसेट कर सकते हो आप आसानी से। क्या बचा, क्या पहले तो नाम बताओ गाड़ी का। गाड़ी का नाम क्या बच गया एक, जल्दी बताओ, क्या गाड़ी का नाम बच गया एक? जावा लिखा हुआ है ये देखो, जावा, तो वी हो गया जावा। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेट करना चाहूं तो क्यू आर एस टी, चार चीजें बची हुई है, तो कैसे सेट करेंगे अब इसको? वी से ऊपर एम्पियर होना चाहिए था, वी से ऊपर एम्पियर है, ठीक है। पी रिवोल्ट के नीचे क्यू आर एस, क्यू आर एस टी, यार इस पे नीचे आएगा ना, मैंने ऊपर इसको सेट कर दिया। एक सेकंड यार, मैं गड़बड़ कर दिया हूँ, थोड़ा पीछे चलते हैं। किस जगह पे मिस्टेक कर रहा हूँ यार? इसको भी ना एक काम करते, लिखते जाते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। पी में है रिवॉल्ट, अब अगर मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ क्यू आर एस टी, ऐसा ले लेता हूँ क्यू आर एस टी, तो टी यामाहा, एस होंडा, अपाचे के नीचे पल्सर, तो आर पल्सर हो जाएगा, क्यू अपाचे हो जाएगा, ये जावा हो जाएगा। एक बार चेक करो तो ये सही है क्या, जिसने भी बनाया है? यामाहा के नीचे एस वेट के लिए बोला है, कंफ्यूज मत हो भाई, दोनों मिक्स वाला पजल है। यामाहा के नीचे एस यहां आप देख रहे हो ना, पर ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। आप यहां पर देखो ना कि यामाहा जो है वो एस के ऊपर नहीं आना चाहिए, तो यहां पर देखो एस के ऊपर कहां आ रहा है यामाहा, एस के तो नीचे ही आ रहा है यामाहा, मतलब यहाँ ठीक है। ये वाली जो चीज दी हुई है वो इसके लिए, वेट के लिए दी हुई है, ये जो चीज है ये ईयर के लिए दी हुई है। तो दोनों चीजों को डिफरेंट डिफरेंट करके लिखोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। पेंसिल अलाउड मेंस में मेरे ख्याल से ले जा तो सकते हो, बट कुछ कुछ सेंटर में अलाउ नहीं करते, तो पेंसिल का करना क्या है, इरेज करने का टाइम नहीं रहेगा आपके पास, काट के बगल में लिख लो, वो ज़्यादा ठीक रहता है। आंसर एक बार चेक करके देखते हैं, कुछ गलती तो नहीं हुई है, मुझे तो सही लग रहा है। पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये देखो। और इसमें भी देख लो, यू क्यू आर पी वी टी एस, यू क्यू आर पी वी टी एस, बिल्कुल सही है। एम्पियर अपाचे पल्सर रिवॉल्ट, एम्पियर अपाचे पल्सर रिवॉल्ट, जावा यामाहा होंडा, जावा यामाहा होंडा, ठीक है, सही है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, पर बढ़िया लग रहा है, कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन है। रेगुलर रहिएगा दोस्तों, मेंस की क्लासेस रेगुलर चलेंगी और हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, मिसलेनियस भी और पजल्स भी।
चलिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा, जो शायद पहली बार देख रहे हैं, तो उनको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर करना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन 1 2 एट द रेट, मतलब 1 के साथ एक्सक्लामेटरी, 2 के साथ एट द रेट, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है, सेटिस्फाइड पी एंड क्यू, ठीक है, सेटिस्फाइड पी एंड क्यू इफ बोथ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, इफ बोथ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। तो आपको यहां पर ये कहा गया है, इसमें करना क्या है बता रहा हूं। देखो, आप तो सबसे पहले ना स्टेटमेंट को देखो, हमको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं, आप स्टेटमेंट को देखो। सम फेयर आर पुट, सम फेयर आर पुट, ये फेयर है, ये पुट है, तो सम फेयर आर पुट, सिलॉजिज्म बनाना है बस। कैसे बनाना है उसको ध्यान देना। अब P की जगह पे पहले आप ये वाला रख लो, P की जगह पे पहले 1 वाले को देख लो, ठीक है, पहले 1 वाले को देखो। 1 वाले में क्या बोल रहा है, सम फेयर आर हाई, सम फेयर, थोड़ा सा फेयर जो है वो क्या है, हाई है। अब क्या करना है, ये कंक्लूजन को आपको चेक करना है, तो कंक्लूजन जो लिखा हुआ है उसको पहले चेक करो। सम हाई कैन बी पुट, क्या थोड़े से हाई जो है पुट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, मना नहीं किया है, सर्कल बड़ा बना दोगे तो हो जाएगा, तो ये वाला तो सही हो रहा है। अब क्यू की जगह पे आपको क्या लेना है, इसको लेना है, ये देखो क्यू लिखा ना, अगर आपने पहले में ये वाला लिया है तो इसको चेक करके देखोगे, नो हाई आर पुट, कोई भी हाई जो है वो पुट नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि हो सकता है, तो ये गलत हो गया। तो गलत हो गया मतलब कि हमारे ये पहला वाला तो नहीं बनेगा, अब दूसरे वाले को चेक करते हैं। तो दूसरे वाले को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो हमने डायग्राम बनाया था ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये तो पहले से दिया हुआ है, सम फेयर आर पुट, सम फेयर आर पुट। अब सेकंड वाले में इस वाले को पुट करो, नो फेयर आर हाई, नो फेयर आर हाई, कोई भी फेयर जो है वो हाई नहीं है। अब फिर से देखो, सम हाई कैन बी पुट, थोड़ा सा हाई जो है पुट हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब क्यू में ये वाले को देखोगे, सम पुट आर नॉट हाई, सम पुट, थोड़ा सा पुट जो है वो हाई नहीं है, तो ये देखो पुट का ये वाला पोर्शन ये हाई नहीं होगा, तो ये भी सही हो गया, मतलब ये वाला हमारा राइट था। तो 2 के साथ एट द रेट, 2 के साथ एट द रेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बनेगा। सिंपल है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट सिंपल है। अगर आपका सिलॉजिज्म का बेसिक क्लियर है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ज्यादा नहीं आएंगे, ज्यादा अगर मान लो इस टाइप का आता भी है तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। मुझे तो इस बार लग रहा है कि यार ये सब क्वेश्चंस भी जो है ना, ये सब IBPS PO SBI PO में आ सकते हैं, RRB PO में तो मुझे उम्मीद भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि सिंपल जो प्रीलिम्स में आया था उसी टाइप के क्वेश्चन बस थोड़े से हाई लेवल करके दे देगा, क्योंकि RRB PO में बहुत ही कम। ये ए ऑप्शन क्यों दे रहा है यार, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, आंसर गलत दिया है। जिसने जिसने बनाया है सभी बताओ भाई, यही वाला आ रहा है ना, 2 आ रहा है आपका भी, आपका भी 2 आ रहा है ना। रिपीट बोल रहे, मैं रिपीट कर देता हूं, रुक जाओ। बी आ रहा है ना, हाँ ठीक है। देखो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आया देखना इधर। तो रिपीट अब मैं कर रहा हूं, तो मैं तीसरे वाले को रिपीट करके दिखाता हूं, ठीक है, तीसरे वाले को, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 तो हम बना चुके हैं, तो पहले तीसरे को मैं रिपीट करके दिखाता हूं कि आपको क्या करना है। जो दिया हुआ है स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये 2 कंक्लूजन है, ये 2 स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को हम ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन को हम चेक करते हैं। स्टेटमेंट को पहले ड्रॉ कर लो, सम फेयर आर पुट, सम फेयर आर पुट, ये बन गया। अब इस स्टेटमेंट 2 की जगह पे P है, P का मतलब ये देखो ये P, तो इसमें कौन सा वाला यूज कर रहे हैं हम, ये थर्ड वाला यूज कर रहे हैं, थर्ड वाला, ऑल फेयर आर हाई, ऑल फेयर, पूरा का पूरा जो फेयर है ये हाई है। तो अगर हम थर्ड वाला यूज कर रहे हैं तो हैश वाला कंक्लूजन सही हो रहा है कि नहीं ये चेक करना है। तो हैश वाला देखो भाई, मतलब ये ऑल पुट आर हाई, क्या आपको पूरा पुट हाई के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब ये गलत हो गया हमारा क्यू, ये जो क्यू है हैश वाला गलत हो गया ना। हमको क्या चाहिए था, इफ बोथ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, हमको दोनों के दोनों ये सही होने चाहिए, तो ये दोनों सही होंगे तभी आंसर बनेगा। और वो चीज कब हो रही है, सेकंड वाले में हो रही है। बना के दिखा रहा हूं, ध्यान देना, सेकंड वाले को बना के दिखा रहा हूं, ध्यान देना। ये देखो ये स्टेटमेंट दिया है क्या, सम फेयर आर पुट, सम फेयर आर पुट। अब इस P की जगह पे हमने ये 2 वाले को लिया, तो ये देखो 2 वाला क्या है, नो फेयर आर हाई, कोई भी फेयर जो है वो हाई नहीं है, ठीक। अब 2 वाले के साथ एट द रेट वाले को चेक करना है, एट द रेट वाला क्या है, सम पुट आर नॉट हाई, सम पुट आर नॉट हाई, तो ये देखो पुट का ये वाला पोर्शन, ये जो इसके अंदर गया हुआ है ये हाई नहीं है, तो सम पुट आर नॉट हाई सही हो गया। सम हाई कैन बी पुट,
क्या थोड़ा सा हाई जो है वो पुट के अंदर जा सकता है? हाँ जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई क्रॉस का साइन नहीं है, आप इसको ऐसे घुमा के इधर लेके जा सकते हो। तो दोनों सही हो गए, और दोनों सही हो गए मतलब हमारा आंसर बन गया। बस यही तो करना है इसमें। ठीक है, और बनाओ एक आध क्वेश्चन इस टाइप का। ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, पढ़ के देखो भाई क्या है। इसको बंद करते हैं पहले तो। चलिए इसको पढ़ के देखिए क्या है क्वेश्चन। ये भी कुछ डिफरेंट टाइप का नया मिसलेनियस क्वेश्चन है। इस कोर्स में दोस्तों मैं बहुत सारे नए नए पैटर्न की क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त वाले, जो कि आपको आने वाले IBPS PO और SBI PO में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। इसलिए इस कोर्स को शुरू से आखिरी तक पूरा देखते रहिएगा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो पहले तो इस चीज को पढ़ा करो हमेशा, ठीक है। क्या बोल रहा था? क्वेश्चन हैज अ सेट ऑफ 8 स्टेटमेंट्स, चूज द ऑल्टरनेटिव where the third segment in the statement can be logically deduced using both the preceding two but not just from one of them. Where the third segment in the statement can be logically deduced using both the preceding two. ठीक है, यहां पर ये कहना चाह रहा है, ये जो आपके 5 ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस का यूज आपको करना है। ऑप्शंस का यूज करते हुए आपको क्या कह रहा है कि इन दोनों को आप बनाओ। ठीक है, इन दोनों को आप बनाओ। तो अब दोनों को बनाना है मतलब 2 और 3 को बनाना है। तो 2 का क्या है भाई? नो टायर इस कार, नो टायर इस कार, कोई भी टायर जो है वो कार नहीं है। उसके बाद 3 वाले को जब आप बनाओगे तो सम पावर आर नॉट टायर, सम पावर आर नॉट टायर, ये पावर है, इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है ये टायर नहीं है। अब देखो कि क्या ये वाला जो है आप इससे डिड्यूस कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो, इससे कर सकते हो क्या? देखो भाई 6th वाले को, 6th वाला क्या है? सम रिस्क आर नॉट टायर। तो रिस्क तो यहां है ही नहीं, रिस्क तो यहां है ही नहीं, हम आगे कुछ बना ही नहीं सकते भाई। जब है ही नहीं तो कैसे बनाओगे? पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अब दूसरे वाले को देखो, ठीक है, दूसरे वाले को देखो, क्या दूसरा और 5वें को बना के 6वां हमको निकालना है। तो अब पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है, अब आपको समझ तो आ गया करना क्या है। तो देखो दूसरा और 5वें में है क्या? दूसरे वाले में टायर और कार है, 5वें वाले में रिस्क और कार है। अब देखो 6वें वाले में क्या है? तो 6वें वाले में देखो रिस्क और टायर है, रिस्क भी है टायर भी है, मतलब हो सकता है। तो एक बार बना के देखते हैं। नो टायर इस कार, नो टायर इस कार, कोई भी टायर जो है वो कार नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो ऑल रिस्क आर कार, पूरा का पूरा रिस्क जो है वो कार है। अब देखो सम रिस्क आर नॉट टायर, सम रिस्क आर नॉट टायर, थोड़ा सा रिस्क जो है वो टायर नहीं होगा। हाँ सही है भाई, ये डिड्यूस किया जा सकता है, इन दोनों से ये डिड्यूस किया जा सकता है, ये वाला हो सकता है। बाकी को भी चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन इस टाइप का बना रहे हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं बाकी को। पहले और दूसरे से 6वां निकाल सकते हो क्या? पहले और दूसरे में क्या क्या है? देखो यहां पर पहले में है रिस्क और पावर, दूसरे में है टायर और कार। तो रिस्क और पावर से टायर और कार आप अटैच कर ही नहीं पाओगे भाई। रिस्क और पावर का डायग्राम बना के टायर और कार को कैसे अटैच करोगे? नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इस वाले को देखो 2 5 के साथ 8, 2 5 के साथ 8। तो 2 में देखो क्या है? टायर कार, 5 में क्या है? रिस्क और कार, 8 में क्या है? शू, शू तो है ही नहीं, हमको शू दिख ही नहीं रहा, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाले को देखो 1 और 4, तो 1 और 4 में आपको क्या दिख रहा है? यहां पर देखो 1 में है रिस्क और पावर, 4 वाले में क्या है? 4 वाले में टायर और शू। तो रिस्क पावर के साथ टायर और शू को आप अटैच कर ही नहीं सकते, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। समझ में आया क्या करना था? बड़ा सिंपल टाइप का है, कुछ भी नहीं है। सिलॉजिज्म आता है कि नहीं वही चेक कर रहा है बस ये।
आपने प्रीलिम्स के लिए सिलॉजिज्म की तैयारी अच्छे से की है कि नहीं, यही चेक कर रहा है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। बड़ा सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। ये मत सोचिएगा सर ये क्या नए नए टाइप के करा रहे हो, हमने तो कहीं देखा ही नहीं है। अभी एग्जाम्स दो इस साल, सब समझ में आ जाएगा। इंग्लिश दिखा रहा हूं, पहले हिंदी वाले पढ़ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं हिंदी वालों ने पढ़ लिया होगा। पढ़ो और समझने की कोशिश करो। सर आपको इससे पहले वाला रिवॉल्यूशन लेना जरूरी है कि इससे पहले वाला रिवॉल्यूशन प्रीलिम्स था, ये रिवॉल्यूशन मेंस है। अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो उसको देखिए। सर ये डीआई है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। एग्ज़ाम में ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब को छोड़ देते हैं, जबकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं बिल्कुल आसान होते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। मेन चीज़ दोस्तों आप लोगों को जो सीखना है, जो ये मेंस की क्लासेस में आपको बोल रहा हूँ ना, रेगुलर आओ, रेगुलर आइए, रेगुलर करिएगा, ये क्यों करना है? हमको हमारे दिमाग का जो लेवल है ना वो बढ़ाना है। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है अगर वो बढ़ जाएगा तो एग्ज़ाम में कुछ भी नया आ गया, मान लो कुछ ऐसा आ गया जो आपने आज तक मेरी कोई क्लास में नहीं किया, ना किसी मॉक टेस्ट में देखा, ना आपने कभी प्रैक्टिस की, जिंदगी में पहली बार आप सीधा एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो उस क्वेश्चन को भी आप बना सको, उतना काबिल आपको बनना है। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, और वो चीज़ कैसे होगी भाई कि क्लास में आइए, नए नए पैटर्न के बहुत सारे मैं क्वेश्चंस करवाते रहूंगा, धीरे धीरे आपका दिमाग तेज होने लगेगा, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो क्वेश्चन को समझना कैसे होता है भाई, उसके डायरेक्शन को पढ़ो और उसको समझो। क्या बोल रहा है यहां पर देखो डायरेक्शन में, टेबल 1 शोज द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स स्टार्टेड बाय डिफरेंट मेल्स इन द गिवन 5 ईयर। मतलब यहां टेबल 1 में सुमित ने, विमल ने, अजित ने, हरजीत ने और सुशील ने कौन कौन से ईयर में कितने कितने स्टार्टअप चालू किए हैं, इसका डेटा यहां पर दे दिया। जैसे कि सुमित ने 1990 में एक स्टार्टअप चालू किया, 1992 में इसने, 92 में इसने 2 स्टार्टअप चालू किए, 93 में एक स्टार्टअप चालू किया और 94 में एक स्टार्टअप चालू किया। ऐसे ही विमल ने 1990 में एक, 91 में 2 और 94 में एक स्टार्टअप चालू किया। तो ऐसे करके सबका डेटा दे दिया है, देख सकते हो। उसके बाद आगे आपको क्या बोल रहा है, टेबल टू शोज द इंफॉर्मेशन ऑफ द 4 फीमेल्स हु आर पार्टनर्स इन दीज स्टार्टअप। अब यहां पर आपको बता रहा है कि इसमें वो फीमेल्स हैं जो पार्टनर्स हैं इन स्टार्टअप्स में, इन स्टार्टअप्स में पार्टनर है। तो कितने कितने में पार्टनर है, इसको ध्यान दीजिएगा। रीमा जो है ये 1990 में 2 स्टार्टअप्स में पार्टनरशिप करती है, 92 में ये एक स्टार्टअप में पार्टनरशिप करती है, और 94 में एक स्टार्टअप में पार्टनरशिप करती है। अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि 1990 में रीमा जो है वो इसी के साथ पार्टनरशिप करेगी, ऐसा तो जरूरी नहीं है। चीजों को समझने की कोशिश करिए, क्या बोलना चाह रहा है वो। सर करने तो दो विवेक जी, सब लोग बोले बनाओ बनाओ तो मैं बनाने लग गया यार।
ठीक है, तो अब यहां पर ना एक चीज को समझने की कोशिश करना, लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग बना रहे हैं हम, समझ लीजिए, थोड़ा लॉजिक लगाइएगा। भाई रीमा ने 1990 में दो बिजनेसेस में, स्टार्टअप मतलब बिजनेस समझ लेते हैं, तो 1990 में दो स्टार्टअप थे ऐसे जिसमें इसने पार्टनरशिप की है। तो पहले तो देखो 1990 में स्टार्ट कौन कौन से हुए। भाई 1990 में सुमित ने स्टार्ट किया, विमल ने स्टार्ट किया, सुशील ने स्टार्ट किया। इसका मतलब गारंटीड बोल सकते हैं कि रीमा ने दो लोगों के साथ पार्टनरशिप की, मतलब इन तीन में से ही वो दो लोग हो सकते हैं, हाँ या ना। अगर रीमा ने पार्टनरशिप की है तो इन तीन में से ही किसी दो के साथ की होगी। वेट करूं, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, आप लोग बनाने की कोशिश करो, ट्राई कर लो पहले, उसके बाद मैं समझाऊंगा। बन रहा नहीं बन रहा? नहीं बन रहा, चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, इतना समय तो काफी होना चाहिए। वैसे भी यार इसको देख के क्या ही करोगे, बनाना तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन भी दिखा देता हूं एक बार, शायद आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा काम करने लग जाए। तो आपसे पूछा क्या है, हु वर द पार्टनर्स विथ सुमित इन हिज टू स्टार्टअप्स इन 92। सुमित के साथ कौन कौन पार्टनर्स थे उसके दो स्टार्टअप्स में 1992 में। ठीक है, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, बोल रहा है सुमित के साथ 92 में जो इसने दो स्टार्टअप किए हैं, तो इसके पार्टनर्स कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जिनसे नहीं बना वो लोग ध्यान दो, जिनसे बन गया तो अच्छी बात है। आपको बोल रहा है सुमित ने 1992 में दो स्टार्टअप चालू किए थे, ठीक है, दो स्टार्टअप है सुमित के, उसने 1992 में चालू किए थे। अब देखते हैं 1992 में पार्टनरशिप किसने किसने की है। तो 1992 में पार्टनरशिप की है, एक तो रीमा ने की है, एक परी ने की है, और तीन अदर्स ने की है। तो टोटल पांच लोगों ने पार्टनरशिप की है, पर उन पांच में से वो दो लोग कौन थे जो 92 में सुमित के पार्टनर बने। तो वो चीज हमको पूरा ये नोट पढ़ेंगे तभी बनेगा, तो नोट पढ़ के देखते हैं। तो बोल रहा है यहां पर रीमा और सुशील कांट बी पार्टनर्स इन द सेम स्टार्टअप। रीमा और सुशील जो हैं ये पार्टनर नहीं हो सकते। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1990 से लेकर 94 तक का जो पूरा डेटा है ना, उसको आप देखते जाइए और ध्यान देते जाइए, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। भाई 1990 में कितने लोगों ने पार्टनरशिप की है, रीमा ने दो लोगों के साथ, मीना ने एक के साथ। रीमा दो लोगों के साथ, मीना एक के साथ, ठीक है। अब यहां पर देखो 1990 का पहले मैं बनाता हूं। 1990 में कौन कौन स्टार्ट किया था, सुमित एक, विमल एक, सुशील एक। रीमा ने दो लोगों के साथ पार्टनरशिप की, मीना ने एक के साथ पार्टनरशिप की। यहां पर क्या बोला है, रीमा एंड सुशील कांट बी पार्टनर्स इन द सेम स्टार्टअप। अगर रीमा सुशील के साथ पार्टनरशिप नहीं करती तो इसके अलावा पार्टनरशिप करने वाला और बचा कौन, यहां पर मीना बची।
मीना बची सिर्फ, तो हम बोल सकते हैं मीना ने सुशील के साथ पार्टनरशिप की होगी, मीना ने सुशील के साथ पार्टनरशिप की होगी, बोल सकते हैं। तो सुशील की पार्टनर हो गई मीना, तो बचे हुए दो जो है रीमा, ये इन दोनों के साथ पार्टनरशिप की होगी, सुमित और विमल के साथ। सुमित और विमल के जो दो स्टार्टअप थे, इसमें ये पार्टनर हो जाएगी रीमा। ये क्लियर है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखो अगले साल का क्या हो रहा है। अभी मैं पूरा टेबल ही समझा देता हूं तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आपसे। 91 को देखिए, 91 में कितने बिजनेस हो रहे हैं भाई, दो विमल के हैं, एक हरजीत का है। तो 91 यहां पर लिख लेता हूं, 1991। विमल के दो हैं और हरजीत का एक है। ठीक है, और इनके साथ पार्टनरशिप इसमें कौन कौन कर रहा है 1991 में, तो मीना, परी और मेहर, ये तीन लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या बोला है। देखो इसमें देखो रीमा और सुशील का तो कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि सुशील है ही नहीं, तो रीमा से कोई लेना देना नहीं है। मतलब पहली लाइन तो हमारे लिए इररेलेवेंट है इस 1991 के लिए। सेकंड लाइन को देखिए, परी एंड विमल हैज नॉट डन द पार्टनरशिप टिल नाउ। परी और विमल ने कभी कोई पार्टनरशिप की ही नहीं है। मतलब इन विमल के साथ परी नहीं है। ये जो परी ने एक के साथ पार्टनरशिप की है ना, तो वो विमल के साथ नहीं है। मतलब डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इसके साथ हो जाएगी, हाँ या ना भाई। क्या बोला है देखो, परी एंड विमल हैज नॉट डन द पार्टनरशिप टिल नाउ। अभी तक उन्होंने कोई पार्टनरशिप नहीं की है। इसका मतलब क्या है, जो परी ने एक पार्टनरशिप की थी 91 में, वो विमल के साथ नहीं की है। तो अगर विमल के दो बिजनेसेस में पार्टनरशिप उसने नहीं की, मतलब हरजीत के साथ उसने पार्टनरशिप की है। तो बचे हुए जो दो विमल के बिजनेस थे, उसमें एक में मीना आ जाएगी, एक में मेहर आ जाएगी। हो गया, एक में आ गई मीना और एक में आ गई मेहर। अब इसके बाद देखो 91 के बाद 92 देख लेते हैं। ठीक है, 92 इधर इधर लिख लेता हूं यहां। 1992, 1992 में कितने लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो देखो सुमित ने दो बिजनेस स्टार्ट किए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अजीत ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, हरजीत ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, सुशील ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहां पर देखो इनके साथ पार्टनरशिप करने वाली कौन कौन थी 92 में, एक रीमा थी, एक परी थी और अदर्स में तीन थी। तो अब इन लाइन को देखते हैं। रीमा ने सुशील के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं की है, तो ये जो रीमा है एक, वो सुशील के साथ तो नहीं आ सकती, यहां पर तो नहीं आ सकती। मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, रीमा जो है वो सुशील के साथ तो पार्टनरशिप नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा आगे देखो, परी एंड विमल हैज नॉट डन द पार्टनरशिप। परी ने विमल के साथ पार्टनरशिप नहीं की, तो भाई यहां पर विमल तो है ही नहीं, तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है उससे। ये लाइन का भी कोई मतलब नहीं है। अमंग द फोर फीमेल्स ओनली मीना वर्कड विथ अजित। अजित के साथ सिर्फ मीना काम करती है, तो अजित के साथ सिर्फ मीना काम करती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो अजित है, अमंग द फोर फीमेल्स ओनली मीना वर्कड विथ अजित, तो ये जो फोर फीमेल्स हैं, अगर इनमें से सिर्फ मीना काम करती है अजित के साथ, इसका मतलब क्या है कि ये चार में मीना तो है ही नहीं। तो अजित के साथ कौन पार्टनरशिप करेगा, ये बताओ। चलो, जो बता दिया समझ लो भैया, आप IBPS PO SBI PO मटेरियल हो। बिल्कुल सही भाई, क्योंकि अमंग द फोर फीमेल्स बोला ना, अमंग द फोर मतलब ये चारों में से, इन चारों में से अगर इसके साथ, अजीत के साथ, यहां लिखा, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, दो बार पढ़ो। अमंग द फोर फीमेल्स, ये जो चार फीमेल्स हैं, ओनली मीना वर्कड विथ अजित, मतलब अजित के साथ अगर इन चार में से किसी को काम करना है, तो वो सिर्फ मीना करेगी, और नहीं करेगी तो अदर करेंगे। तो इन चार में देखो, मीना तो काम ही नहीं करती, 1992 में पार्टनरशिप करती ही नहीं है किसी के साथ, लेकिन ये तो पार्टनरशिप कर रहा है। तो अगर मीना नहीं कर रही पार्टनरशिप, और चार फीमेल्स में सिर्फ वही कर सकती थी, इसका मतलब क्या है कि किसी भी फीमेल ने उसके साथ पार्टनरशिप नहीं की, मतलब अदर्स में से किसी एक ने इसके साथ पार्टनरशिप की। यहां पर लिख दो अदर्स। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ऑल द स्टार्टअप्स ऑफ सुमित इन दीज 5 years हैव बीन विथ ओनली 2 फीमेल पार्टनर्स। सुमित के जितने भी स्टार्टअप्स थे, वो सिर्फ 2 ही फीमेल्स के साथ थे। तो 4 फीमेल्स के नाम लिखे हुए हैं।
अगर 4 फीमेल्स के नाम लिखे हुए हैं जिसमें से आपको बोल रहा है कि सिर्फ 2 ही फीमेल्स हैं, जो कि हर बार किसके, सुमित के जितने भी उसने पार्टनरशिप किया है उन्हीं दोनों के साथ किया है, तो देखो सुमित ने ऑलरेडी रीमा के साथ पार्टनरशिप की है, मतलब डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि यहां अगर 2 सुमित है तो सुमित के किसी एक बिजनेस में रीमा तो होगी ही होगी पार्टनरशिप, क्योंकि उसने सिर्फ 2 ही फीमेल्स के साथ पार्टनरशिप की है पूरे 5 सालों में। तो रीमा अगर एक बार दिख गई यहां, मतलब इन दोनों में से कोई एक रीमा हो, अगर यहां एक ही होता सुमित तो हम बोल सकते थे कि भाई उन 2 फीमेल्स में कोई भी हो सकती है, रीमा या अदर जो भी है उनमें से कोई एक हो सकती है, बट अगर यहां 2 है मतलब डेफिनेटली एक तो रीमा होगी ही होगी और दूसरी फीमेल वो होगी जिसके साथ पार्टनरशिप वो कर रहा है पूरे 5 सालों में, तो एक में लिख दो रीमा। ठीक है, तो ये रीमा का तो पार्टनरशिप खत्म हो गया, ये 3 में से अब 2 बचा है, क्योंकि एक ऑलरेडी यहां पर अदर्स हमने लिख दिया, मतलब अब 2 बचे हुए हैं इसमें। आगे देखो भाई और लाइन क्या बोल रहा है, विमल हैज डन द पार्टनरशिप ओनली विथ द सक्सेसफुल, इस लाइन का कोई मतलब, अब ये वाले को देख लो, तो अगर सुमित ने सिर्फ 2 फीमेल्स के साथ पार्टनरशिप की है, तो ये देखो ये 4 फीमेल्स थी, इसमें रीमा ऑलरेडी होगी, तो और कौन सी फीमेल एक दिख रही है जिसने पार्टनरशिप की है, क्योंकि सुमित ने 4 फीमेल्स में जो फीमेल्स दिख रही है उनमें से ही किसी 2 के साथ पार्टनरशिप की है, तो इसमें दिख कौन रही है, परी दिख रही है, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं सुमित में यहां पर परी आ जाएगी, ये भी हो गया। अब बचा क्या है, 2 अदर्स, वो इसमें आ जाएंगे। तो अगर अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहां पर देखो क्वेश्चन में पूछा था हु वर द पार्टनर्स विद सुमित इन हिज 2 स्टार्टअप्स इन 92, तो सुमित के जो 2 पार्टनर्स थे, तो रीमा वो परी, रीमा और परी, तो रीमा और परी देखो यहां पर रीमा और परी ये दिख रहे हैं, ये आपका आंसर बन गया। सेकंड वाले को देखो हु वर द पार्टनर्स विथ मेहर इन द 2 स्टार्टअप्स इन दीज 5 years, तो मेहर तो अभी तक हमने बनाया नहीं, तो आगे भी हम बना लेते हैं, ठीक है, 92 तक हो गया, 93 बनाते हैं हम, 1993 93 में क्या है भाई, यहां पर देखो सुमित ने एक पार्टनरशिप की है और एक पार्टनरशिप की है अजीत ने। अब यहां पर देखो पार्टनरशिप किसने किसने की है, मीना और परी ने की है। अब मीना और परी ने पार्टनरशिप की है, आपको इसके लिए क्या पता था सुमित के लिए, ये वाली लाइन को देखो, ये देखो अमंग द 4 फीमेल्स ओनली मीना वर्कड विथ अजित, अजित के साथ सिर्फ मीना ने काम किया है, तो अगर मीना ने सिर्फ अजित के साथ काम किया है तो परी जो है वो सुमित में आ जाएगी यहां पर ऐसा। और आपको पता है कि भाई सुमित ने सिर्फ 2 ही फीमेल्स के साथ पार्टनरशिप की है पूरे 5 सालों में, तो देख लो यहां पर भी सुमित ने रीमा के साथ पार्टनरशिप की, यहां भी रीमा और परी के साथ की, यहां परी के साथ की, मतलब रीमा और परी के साथ ही पार्टनरशिप कर रहा है पूरे अपने 5 सालों में। तो 93 का भी हो गया, अब 94 का भी बना लेते हैं यहां पर, 1994 में कौन कौन सा भाई, 94 में देखो सुमित, विमल, हरजीत, सुशील, सुमित, विमल, हरजीत और सुशील, हरजीत और सुशील। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 2-2 नंबर के लिए आते हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में। आप लोग इस कोर्स को सिर्फ आरआरबी पीओ को लेकर मत सोचना भाई, जो लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि आरआरबी पीओ के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये सब चीजें नहीं करता भाई कि एक एग्जाम को फोकस करके चलो, नहीं, आपको बनना है पीओ तो आपको सारे एग्जाम्स को एक साथ लेकर चलना है, ये सब बना रहे हो तो आरआरबी पीओ आपके लिए हलवा है, पेपर में आपका जलवा ही रहेगा फिर अगर ऐसे क्वेश्चंस आप बना ले रहे हो तो यहां पर देखिए क्या है भाई, 94 में रीमा, मेहर, अदर्स में 2, तो अब जब हमको पता है कि सुमित जो है वो सिर्फ 2 ही फीमेल्स के साथ पार्टनरशिप करता है अपने पूरे 5 सालों में, कौन कौन थे वो, एक तो थी रीमा, एक तो थी परी, तो देखो परी ने तो यहां पार्टनरशिप की नहीं है, मतलब डेफिनेटली वो कौन होगी, वो रीमा होगी, तो इसके में तो रीमा लिख देते हैं यहां पर, ये तो हमको पता चल गया कि रीमा है। उसके बाद देखो और क्या है, मेहर, मेहर के लिए भी कुछ एक कंडीशन हमको बोली गई है, नहीं यहां पर नहीं बोला है, इसमें देखते हैं, रीमा एंड सुशील कांट बी पार्टनर्स इन द सेम स्टार्टअप, ठीक है। अब बस मेहर और 2 अदर्स बचे हुए हैं ना, ये 2 बचे हुए हैं, मीना वर्कड विथ अजित, ठीक है, ऑल द स्टार्टअप सुमित इन दिस 5 years हैव बीन विथ ओनली 2 फीमेल पार्टनर्स, ओनली 2 फीमेल पार्टनर्स, ठीक है, ठीक है। उसे विमल हैज डन द पार्टनरशिप ओनली विद द सक्सेसफुल फीमेल पार्टनर्स, तो भाई फीमेल पार्टनर्स की अगर बात कर रहा है तो यहां पर दोस्तों देखो मेहर ही बचेगी बस, क्योंकि यही 4 फीमेल्स का नाम दिया, बाकी तो अदर्स है भाई, यहां तो सिर्फ 4 फीमेल्स का नाम दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर विमल ने सक्सेसफुल फीमेल पार्टनर्स के साथ ही अगर बिजनेस किया है तो फीमेल्स तो ये 4 ही हैं, तो जिसमें से बच रही है मेहर तो वो आ जाएगी यहां पर विमल में।
तो यहां दोनों में क्या आ जाएगा, अदर्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, हु वर द पार्टनर विथ मेहर इन द 2 स्टार्टअप्स इन दीज 5 years। तो मेहर के साथ किसकी किसकी पार्टनरशिप हुई है, तो एक विमल की हुई है। यार दोनों विमल कैसे होगा, हाँ ओनली विमल तो है ना, ये देखो ओनली विमल दिख रहा है भाई, सिर्फ उसने विमल के साथ ही पार्टनरशिप की है, जितना भी हमने निकाला उसमें देख लो। यहां पर मेहर ने यहां भी विमल के साथ पार्टनरशिप की है, मेहर ने यहां भी विमल के साथ पार्टनरशिप की है, तो हम बोल सकते हैं कि ओनली विमल। क्लियर है। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें मैंने 2 ही क्वेश्चन यहां पर लिए हैं अभी, तो इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने तो पूरा ईयर ही सॉल्व कर लिया, तो अब कुछ भी क्वेश्चन पूछे हमको क्या करना है, हम तो बता देंगे सब। तो यहां पर इस वाले को देख लेना, ये तो पूरा भाई एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो बाद में आराम से बैठ के पढ़ लेना। इस वाले को देख लो, मेहर्स बोथ पार्टनरशिप हैड बीन विथ विमल, सिर्फ विमल के साथ उसकी पार्टनरशिप हुई है दोनों बार। समझ में आया सभी को। रीमा भी है, कहां है रीमा, कहां है रीमा, देखो इसको देख रहे हो क्या कि विमल के साथ रीमा ने पार्टनरशिप की है। तो हमसे क्वेश्चन में वो तो नहीं पूछा कि विमल के साथ किसने पार्टनरशिप की है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि मेहर के साथ किसने पार्टनरशिप की है। तो मेहर के साथ आप देखो ना भाई, आप इधर देखो, यहां कहीं मेहर दिख रहा है नहीं, यहां कहीं मेहर दिख रहा है नहीं, यहां मेहर दिख रहा है नहीं, एक जगह मेहर यहां पर दिख रहा था, एक जगह मेहर यहां पर दिख रहा था। तो मेहर के साथ विमल, मेहर के साथ विमल, मतलब मेहर ने सिर्फ विमल के साथ पार्टनरशिप की है, तो यहां पर बोल सकते हैं कि ओनली विमल। आपसे विमल का पार्टनर नहीं पूछ रहा, आपसे मेहर के पार्टनर पूछ रहा है, तो मेहर के पार्टनर सिर्फ विमल ही है दोनों बार। ठीक है। वाई नॉट सुमित विथ अदर्स, भाई आप लोग इसको पढ़ो ना, यहां पर लिखा तो हुआ है, ऑल द स्टार्टअप्स ऑफ सुमित इन दीज 5 years हैव बीन विथ ओनली 2 फीमेल पार्टनर्स। सिर्फ 2 ही फीमेल पार्टनर्स है जिनके साथ सुमित पार्टनरशिप करता है, तो वो 2 उसने पहले से फिक्स करके रखा हुआ है भाई सुमित ने, कि एक रीमा के साथ मैं पार्टनरशिप करूंगा और एक परी के साथ पार्टनरशिप करूंगा। तो यहां पर देखो सुमित एक बार था, उसने रीमा के साथ पार्टनरशिप कर ली, यहां 2 बिजनेसेस थे, तो एक बार रीमा एक बार परी के साथ कर लिया। यहां सुमित था, यहां इसने परी के साथ, मतलब सिर्फ रीमा और परी के साथ ही वो पार्टनरशिप कर रहा है, और किसी का नाम वहां पर नहीं आना चाहिए, तो अदर्स कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। इजी था ना, इजी ही रहता है, इजी ही रहता है। देखो जो दिमाग लगाएगा, जो दिमाग चलाएगा, जिसको अपने ऊपर भरोसा है, अपनी काबिलियत पे, उसके लिए सब कुछ आसान है, तो टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है। एक बार क्लास को रिपीट मोड पे देख लीजिएगा, जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने भी जिंदगी में पहली बार देखा इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन ये है कि ऐसे क्वेश्चंस और भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूंगा। इस पूरे कोर्स को अच्छे से करिएगा। आपका IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, RRB PO, ये जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लेवल के क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। सिर्फ RRB PO नहीं, हर लेवल के क्वेश्चन जिनको बनाने से आपके जितने भी मेंस के एग्जाम हैं वो सब में आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। डेली सुबह 10:30 बजे, बिना कोई नोटिफिकेशन के, किसी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, सीधा 10:30 बजे आपको अपने ऐप में माय टाइम टेबल पर जाना है, आपको लाइव क्लास ऑनगोइंग दिख जाएगी। अगर 10:30 पे नहीं दिखती है, 10:35 तक चालू हो ही जाती है, उससे लेट नहीं होता है। ठीक है। तो एनी डे, मतलब मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 10:30 बजे बिना बुलाए पहुंच जाया करो। 10:35, 10:37 तक वेट किया करो। अगर 10:37 तक नहीं हुआ तो मे भी शायद क्लास कैंसिल हो गई होगी, और वो मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। चलिए, तो अब एक स्ट्रेटेजी वाला सेशन होने वाला है दोस्तों, अभी यूट्यूब पे ब्रेन बॉक्स पे। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो RRB के लिए अगर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर RRB, तो उस सेशन को जरूर देखिएगा, आ जाइए उसमें। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, 11:15 मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता है 12 बजे आशीष सर की क्लास होती है। 15 मिनट में आप लोगों को एक सटीक छोटी सी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, उस चीज़ को करिएगा। आगे आने वाले अपने जो भी 1, 1.5, 2 महीना है आपके पास, बेहतरीन टाइप का आपको उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर 5-7 मिनट में, और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।